स्वसंतानयुतां शिवां। माता भगवती की ऐसी प्रार्थना कर ही रही थी कि भगवान, आहा, जैसे ही भगवान आए, मंदिर के पीछे से निकल के हमारे प्रभु आए हैं। 10,000 सैनिकों को लगा रखा है रुक्मी ने। एक सैनिक बोला, कौन है आप? कहिए किससे मिलना है, क्या बात है? एक सैनिक बोला, गले का हार तो देखो, आहा कितना सुंदर है। कहां से लाई इतना सुंदर हार? कितना सुंदर लगता है, हीरे का है। कोई राजकुमार मालूम होता है। भगवान सेना के बीच में घुसते जा रहे हैं और सैनिक जो है भगवान को निहार करके पागल हो रहे, भूल गए। एक सैनिक बोला, चरणों की पादुका तो देखो, सोने की है, इनमें भी हीरे लगे हुए हैं। अरे एक बोला, पादुका क्या देखते हो, पीतांबर देखो, तड़ुदित विनिंदित पीतांबरधारी, आहा बिजली को मात करने वाला है पीतांबर। एक बोला, भैया इनके कमर में ये बधी हुई करधनी तो देखो, फेंटी तो देखो। एक बोला, अरे ये क्या देखते हो, मुरली देखो, आहा भगवान जाते रह रहे हैं। सैनिक बोले, भैया पीतांबर क्या देखते हो, इनका शरीर देखो कितना सुंदर है, आहा नीलमणि जैसा चमकता हुआ शरीर। ऐसा सुंदर पुरुष हमने जीवन में कभी नहीं देखा। रुक्मणी को गोद में लेकर के प्रभु रथ की ओर आ रहे हैं, आहा। एक बोला, देखो कैसे उठा रहे हैं, इनका उठाना तो देखो कैसे उठा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं मानो स्वयं नारायण लक्ष्मी का वर्ण कर रहे हो क्या, आहा। चाल तो देखो इनकी कैसे चल रहे हैं, मतवारी जागी चाल ऐसो यशोदा को लाल। इनकी चाल तो देखो। रुक्मणी को रथ में बैठा करके श्री कृष्ण बैठ गए। जरा सा चलना किया तो अरे घोड़े की चलन तो देखो, घोड़े कैसे हैं, सूर्य नारायण के रथ पर लगे हुए घोड़े दिखते हैं जैसे, आहा पता नहीं कहां से आया, कितना सुंदर श्याम वर्ण भगवान चले गए वहां से। एक सैनिक मुस्कुरा करके बोला, ये सब तो ठीक है लेकिन रुक्मणी कहाँ है? बोले, रुक्मणी अंदर ही तो है, भगवान भगवती की पूजा कर रही है। मंदिर में देखा तो रुक्मणी नहीं। अरे भाई रुक्मणी कहाँ है? मुझे क्या मालूम कहाँ है। अब तो एक सैनिक दूसरे सैनिक से पूछ रहा है, रुक्मणी कहाँ है, मुझे क्या मालूम। इतने में रुक्मी आ गया। अरे कहाँ है राजकुमारी? बोले, महाराज ले गया ले गया ले गया। कौन ले गया? अरे वो आया था टेढ़ी टांग वाला, वो ले गया। अरे मूर्खो, तो तुम क्या कर रहे थे? आहा हम तो उस दिव्य रूप पर मोहित हो गए। एक थप्पड़ मारा महाराज, जाओ पकड़ो। अब तो सबकी निद्रा भंग हुई, जो मोह में पड़े हुए थे सम्मोहन में भंग हुए, अब तो पड़े हैं पीछे पीछे। बीच मार्ग में रुक्मणी का मिलन हुआ, भगवान से युद्ध हुआ है, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को अधमरा कर दिया, रुक्मी को अधमरा कर दिया। मूछ मुड़ाने को तैयार हुए तो रुक्मणी ने कहा, ऐसा नहीं मेरा भाई, ऐसा ना करिए। तो प्रभु ने छोड़ दिया। अर्थात भगवान के कार्य में जो व्यवधान डालता है, भगवान की कहीं पर कथा हो रही हो, कोई भी विघ्न डालने का प्रयास करे तो भगवान उसे फिर छोड़ते नहीं है। भगवान के काम में कोई विघ्न नहीं करना चाहिए। रुक्मी को पिताजी ने समझाया, भीष्मक ने, बेटा ऐसा नहीं, ये परमात्मा स्वयं है, हमारी पुत्री इनको पसंद करती है, ये हमारी पुत्री का वरण करना चाहते हैं, तो तुम कौन और मैं कौन। समझाया, प्रभु को भी समझाया, ये अच्छी बात नहीं, हरण करके ले जाना, आप बारात लेकर के आइए, हम बड़े भाव से आपको अपनी कन्या का दान करेंगे, हरण देंगे। भगवान को बात जज गई। अब प्रभु जो है विवाह इत्यादि का कार्य प्रारंभ हुआ है। कुमकुम पत्रिका द्वारिका भेजी गई। बारात लेकर के प्रभु द्वारिकेश पधारे हैं। बारात स्वागत किया गया। कृष्ण के मित्र हैं, सखा है, पिता है, पारिवारिक जन है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। माता रुक्मणी जी की मेहंदी लग रही है। मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगाइए, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम
कबहू ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू ना रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंखों लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ इनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के सतगुरु को बुला के मेरे तो पढ़वा दो, सतगुरु को बुला के तेरे तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की 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 दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे, बारात पहुंची है कुंदनपुर में, भगवान का देखिए कितना सुंदर श्रृंगार किया, लगे दुल्हा सा दीदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा दीदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दीदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। सारी सखियां गा रही है, बड़ा स्वागत हुआ है, कुंडनपुर के अंदर पहुंचे, सुंदर विवाह में वैदिक रीति से जो कार्य होता है वो किया है, भगवान का बड़े विधि विधान से मंगलोपचार से धुल्यर्घ हुआ। धुल्यर्घ का समय जानते हैं कौन सा होता है? ये जो अभी चल रहा है आजकल। धुल्यर्घ कितने बजे हो रहा है महाराज? धुल्यर्घ आजकल होता ही नहीं है, और धुल्यर्घ तो छोड़ो, आजकल ब्याह होता ही नहीं है, केवल एक प्रक्रिया निभाई जाती है। शर्मिंदगी के कारण लोग क्या कहेंगे, पंडित जी को शर्मिंदगी के कारण बुलाना पड़ रहा है, नहीं तो पंडित जी का आजकल विवाह में काम ही नहीं है। रात्रि भर अपना 10 बजे तो बारात आ रही है, पटाखे बम फोड़ करके, घोड़ों को डरा करके, दूल्हे राजा आ रहे हैं हाथ में तलवार धारण करके। आजकल बस सारी केवल दिखावे के लिए हो रही है सारी चीजें। ब्रह्म रीति का तो, और फिर वो विवाह सफल भी नहीं हो रहे।
बोले जय श्री कृष्ण। 2 महीने में एक खबर आ रही है, आजकल तो हमारे पंडित जी कह रहे थे घर में पटवारी पहुंच गए कि कुंडली जुड़ाई है आपने। बोले जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों के लिए तो कुंडली जुड़ाना भी बड़ा महाराज, शादी ब्याह आप लोगों का सब कुछ आपका, लेना देना ना कुछ। रात भर पंडित जी ने खाया नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। पंडित जी 2:30 बजे बड़ा देर लगे है तुम बोलियो, रात भर अपना आनंद ले रहे हो और पंडित जी के सर पर ठीकरा फोड़ देते। बड़ा देर है कि वो महाराज फटाफट ना जोजू, फटाफट भी नहीं बोलते जोजू। अरे क्या है ये, क्या है, क्या करना चाहते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उन समाज वालों के लिए जो खाने के बाद फिर आपको सुनाएंगे आनंद नहीं आया। उन समाज को प्रसन्न करने के लिए आप दुख होंगे तो भी आप आपके दुख में दुखी नहीं होंगे, प्रसन्न होंगे, आपके सुख से कभी सुखी होने वाले नहीं। उनको दिखाने के लिए जिस ब्रह्म रीति में ब्राह्मण तुम्हारे मंगल की कामना करता है, सब कुछ की कामना करता है। एक पंडित जी हमसे बोले, एक महोदय बोले हमसे कि आजकल पंडित जी तो बड़े मौज में चलते हैं भैया, तो तुम क्या सोचते हो कि वो भिखारी बनकर से चलते रहे? उनको आपकी तरह जीने का अधिकार नहीं है। आजकल के पंडित जी आप पहले जैसे थोड़ा रहे। अरे आप पहले जैसे हो क्या? आप हो पहले जैसे? जरा विचार करिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। मैं हर जगह जजमानों को नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ ब्राह्मण भी ऐसे हो गए जो चाहते हैं केवल धन के लोभ में ही विवाह कर रहे हैं। वो अच्छी बात नहीं। देखिए हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देवभूमि के हमको कहते हैं, हम हमारे अंदर क्या है, हम कैसे बताएंगे कि हम देवभूमि के हैं? क्या जानते हैं हम? मंगलाचार क्या होता है, किस लिए, क्या सारी चीजें, प्रक्रिया क्या है, विवाह की पद्धति क्या है, तो उसको जानने का प्रयत्न करिए, थोड़ा बैठिए। और मैं आजकल के सबसे कहता हूँ कि भैया 5-7 लोग लेकर के जाइए, बड़े अच्छे जगह पर अपने पंडित जी को साथ लेकर के जाइए और विधि विधान से सारा विवाह करिए। और दूसरे दिन जो आप पार्टी देते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, दीजिए विशाल, खिलाइए जो खिलाना है, 56 भोग, जिसको जो चाहिए वो खिलाइए। लेकिन जो विवाह के समय की पद्धति है उसको विवाह ही रहने दीजिए, उसे कुछ और ना बनाइए। क्षमा करना, कुछ वीडियोग्राफर भी ऐसे हो गए, क्योंकि हम जाते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम लोगों का विवाह देखते हैं। जूता पहन करके आप शराब पी करके आप उस जगह पर बैठ रहे हो जहाँ पर तो नर नारायण बैठने वाले हैं, पंडित जी को धक्का दे रहे हो मदिरा पान करके। अरे तुमने मदिरा पी है तो अपना आनंद कहीं और मनाओ, विवाह स्थान पर आना जरूरी नहीं है। क्या कराना, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप कि हम इतने बड़े? आप कुछ नहीं है, मूर्ख हैं आप। बात कठोर है लेकिन हृदय में लगेगी, लेकिन हम कुछ गलत कह रहे हैं तो बताइएगा। तो भगवान की बारात आई है, नाचेंगे आज सारी रात कन्हैया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात कन्हैया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात कन्हैया तेरी शादी में,
हमारी गोरी गोरी ये नवल किशोरी ये चांद चकोरी कन्हैया तेरो कारो है रुक्मणी हमारी गोरी गोरी ये नवल किशोरी ये चांद चकोरी कन्हैया तेरो आइए रुक्मणी हमारी गोरी गोरी ये चांद किशोरी ये नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है हाँ रुक्मणी हमारी गोरी गोरी ये नवल किशोरी किशोरी कन्हैया तेरो कारो है तारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो ये राधा जी को प्यारो ये यशोदा जी को प्यारो है तारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो श्री यशोदा जी को प्यारो है रुक्मणी हमारी गोरी गोरी ये चांद चकोरी ये नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है हाँ रुक्मणी हमारी गोरी गोरी ये नवल किशोरी ये चांद चकोरी कन्हैया तेरो कारो है हे हरि हे हरि आहा भाव से गाइए भगवान का विवाह हो रहा है सभी बाराती गोप वाले आनंद मना रहे हैं सभी द्वारिकावासी हे हरि और मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैं तुमको मनाऊंगी मैं बनके जोगनिया जोगनिया मैं बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन आऊंगी बनके मैं बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी मैं बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन आऊंगी बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया भाव से बड़ा आनंद उमड़ा है सभी नरनारी बनवारी गा रहे हैं हरि हरि आहा
हे हरि हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे 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 वो छोरा नंद का प्यारा वो छोरा नंद का प्यारा हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे भोला नंद का छोरा भोला नंद का छोरा हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे 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 बोलिए कृष्ण रुक्मणी युगल सरकार की जय